नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 16वीं बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र आज खत्म हो गया और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का भी अंतिम सत्र समाप्त हो गया। एकमात्र दिन के लिए आयोजित ये सत्र सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार के साथ ही खट्टी मीठी जुबानी जंग का भी गवाह बना। कितना दिन आप तो मधुबनी और दरभंगा भी नहीं गए, तो जयनगर में जाकर के रिव्यू किया इस सत्र का। 16वीं बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का गवाह बना। हालांकि विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका था जब कार्यवाही सदन से बाहर पहली बार आयोजित हुई। चमचमाती रोशनी से नहाया ये हॉल पटना का ज्ञान भवन है, जहां एक दिवसीय सत्र का आयोजन हुआ। अरसे बाद नेता एक दूसरे के सामने थे तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि आपदा की घड़ी में सरकारी खजाना जनता के लिए है और पिछले 4 महीने में किए गए कार्यों का जिक्र भी सीएम ने किया। जो भी संभव और आपदा के बारे में आप शुरू से जानते हैं कि हम सबसे कहा है कि भाई सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का। तो जो हमारे चाहे बाढ़ से प्रभावित हों या कोरोना से प्रभावित हो, ये सब आपदा पीड़ित हैं। इनके लिए जो भी करना होगा हम सब लोग मिलकर करेंगे। और आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि आखिरकार हम लोगों ने कितना खर्च 4 महीने में ही कर दिया। हालांकि वार पलटवार के दौरान विपक्ष ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। गोल गोल उत्तर देने से नहीं होगा। हमारा कोई किसी से व्यक्तिगत नहीं है, ये लोग करते रहे जो करना है, लेकिन भैया हाथ जोड़ करके नीतीश जी बाहर निकले कहीं भी रहे हो देख ले, हाथ जोड़ते आप बाहर निकले, बिहार के लोगों को बचाइए। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि प्रदेश के विकास में, समाज की भलाई और बेहतरी में सभी को एक सुर में साथ चलना ही होगा। सीएम ने तो बाकायदा स्पीकर से ऑल पार्टी कमेटी बनाने की मांग भी की। आप एक कमेटी बना दीजिए ऑल पार्टी, वो कमेटी के साथ भी चर्चा होगी, जैसे हम लोग अन्य के साथ करते हैं, उनको भी बैठा करके हम लोग एक एक बात की चर्चा करेंगे ताकि वे लोग भी अपना सुझाव दे सके और भी बेहतर काम हो सके। तो इसलिए सब कुछ कर दीजिए, मिल करके काम करना, यह पॉलिटिकल चीज है ही नहीं। सत्र का समापन सियासतदानों को संबोधित करते हुए सदन के अध्यक्ष विजय चौधरी ने कुछ शायराना अंदाज में किया। इस मनोभाव के साथ कि अब तो चलते हैं इस बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाए। तो कुछ यूं समाप्त हो गया 16वीं और नीतीश कुमार के कार्यकाल का ये अंतिम विधानसभा का सत्र। मीठे और कड़वे अनुभवों के साथ नेताओं ने साथ काम करने की कस्में खाई, एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ तो खुशनुमा माहौल में सत्र की विदाई भी हुई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के मसले पर आज सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में खूब बहस हुई। कोरोना के मसले पर मंगल पांडे सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों पर बयान दे रहे थे, तभी उनको तेजस्वी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। आरटीपीसीआर हो रहा है या एंटीजन हो रहा है? नहीं, आप बताइए, अभी बताइए, क्या बताइए? कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे। और 1 मिनट, आप ये भी बताइए कि 3 प्रधान महासचिव क्यों बदले गए? मैं महोदय, कोरोना योद्धा, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अरे 3 यानी सब गलती कर रहे थे, यानी 4 महीने आप लोग अभी तक ऐसे पदाधिकारी को रखने थे जो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। जो लगभग क्या भी जवाब दीजिए। 6,12,400 मंगल जी जो प्रत्येक देंगे अधिकारी जो दे आप पढ़ के बोल रहे हैं, थोड़ा आंकड़े जाइए जमीनी स्तर पर पता कीजिए क्या है। मैं जमीन की बात कर रहा हूँ महोदय, मेरी बात सुन लीजिए। बात क्या सुनना महोदय, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सदन में नेता प्रतिपक्ष आपसे। कोरोना राजनीति का विषय नहीं है। कोरोना आप आरटीपीसीआर बताइए ना कितना हो रहा है? आप सुनना नहीं चाह रहे। और कितने दिन पहले 30,000 हो रहा है? 4 महीने से। अरे पहले दिन से बोल के
मैं आंकड़ा बता रहा हूँ महोदय, सुने तब ना, आप सुनिए तो नेता प्रतिपक्ष उपलब्धि बता रहे, सबसे कम जांच महोदय इस राज्य में 100,12,000 जांच हुए बोल रही आप और महोदय जांच कराने में सुनना ही नहीं चाहते नेता प्रतिपक्ष। मेडिकल हेल्प लाइन अध्यक्ष में 102 नंबर वाले एम्बुलेंस के अतिरिक्त निजी एम्बुलेंस को मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, आप एक बार समेट करके बोल लीजिए। आपके प्रति बहुत सम्मान रखता हूं और मैं कह रहा हूं कि आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मेरी बात आप सुन लीजिए, एक बात अपनी पूरी कर, मैं सारी बात का जवाब दूंगा। कुछ नहीं महोदय, हम जानना चाहते हैं मेडिकल हेल्पलाइन में मैं जवाब दूंगा। अभी मंत्री जी ने कहा कि होम आइसोलेशन जो है उसके उपचार के लिए जो है लोगों को गाइड किया जाता है। मंत्री जी कहते हैं कि बिहार का रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है। हम जानना चाहते हैं सरकारी अस्पताल में कितने लोग हैं और होम आइसोलेशन लोग में कितने हैं, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि सभी का उपचार कराया जा रहा है। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि कितने होम आइसोलेशन है, और जब होम आइसोलेशन में ज्यादा संख्या होगी तो रिकवरी रेट में बिहार सरकार का क्या योगदान होगा? ठीक है मंत्री, कोई योगदान नहीं रहा। मैं इसका भी जवाब घर में मजाक हो रहा है। नहीं मैं हम लोगों ने मैं आपको हर प्रश्न का जवाब दूंगा। लाश पड़ी हुई है को उठाने वाला है, आप एक एक प्रश्न करिएगा, मैं हर प्रश्न का जवाब लोग जो है पॉजिटिव होकर के रोड में घूम रहे कि भाई भर्ती कर लो, मैं नेता अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं नेता प्रतिपक्ष से। कोरोना संकट का समय है, पूरी दुनिया लड़ रही है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं नेता प्रतिपक्ष आपसे, मेरी बातों को सुन लीजिए और आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं हूं। मैं इस सदन में तब तक रहूंगा जब तक आपके हर विषय का जवाब न दे दूं महोदय। तो देखा आपने कि बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आज आमने सामने नजर आए। दरअसल तेजस्वी के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री ने आपत्ति जताई, जिसके बाद आरजेडी विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए विधानसभा की कार्यवाही ज्ञान भवन में आयोजित की गई थी, लेकिन विधायकों ने यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। तो तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ स्थिति आज बिहार विधानसभा में देखने को मिली। और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता रहा। एक तीखी बहस यहां पर तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री के बीच भी देखने को मिली और इन सब के बीच आरजेडी जो है वो वेल में आकर हंगामा करने लगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी यहां पर नजर आई। ये इतना हाईएस्ट फ्लड लेवल बना है कि पिछले 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो हम और ये 3 जगह के अलावा हम लोगों ने बहुत जगह जो गंडक का एरिया है वहां पर टूटने से बचाया, सारण में बचाया, लालगंज के एरिया में बचाया और रात भर लोग काम किए तभी ये जाकर के बच पाए। और जो समस्तीपुर का भी स्थिति है वहां भी हम लोगों ने अभी तक बचा के रखा है 1-2 जगह। आज अध्यक्ष महोदय मंत्री जी अभी क्या है कि बहुत लोग को बचाया, लेकिन हमको लगता है अब तक रिकॉर्ड तोड़ हो गया होगा। जितना तटबंध टूटा है, पुल पुलिया टूटा है, 29 दिन किया हुआ उद्घाटन भी किया हुआ जो नया पुल है हजारों का बनता है वो भी टूट जाता है, अप्रोच रोड भी बह जाता है। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे, हम लोग डिमांड किए थे कि मुख्यमंत्री जी सर्वेक्षण कर ले हेलीकॉप्टर से, फिर बाद में गए हैं। उनसे पहले कितना बार आप लोग ने जाकर के जायजा लिया है? मंत्री जी कितना दिन आप गायब रहे? आप तो मधुबनी और दरभंगा भी नहीं गए, आप तो कहीं नहीं गए। महोदय मुख्यमंत्री जी आएंगे जवाब देने? हाँ बिल्कुल। नहीं हम तो जानना चाह रहे कि मुख्यमंत्री जवाब देंगे नहीं? बोलने दीजिए। नहीं बाय रोड नहीं हमको पता चलना चाहिए। रोड गए 24 जून को जयनगर में जाकर के रिव्यू किया इसी फ्लड का और जाकर नेपाल बॉर्डर पे मुख्यमंत्री जी आएंगे, वहां से झंझारपुर गए, आएंगे और आएंगे। बिहार में कोरोना हर दिन विस्फोटक शक्ल अख्तियार कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। लेकिन इन सब के बीच इस बार लापरवाही किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि माननीयों ने की है, वो भी बिहार विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र के खत्म होने के बाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सभी किसी न किसी दल के विधायक हैं, लेकिन महज एक थैले की खातिर ये सोशल डिस्टेंसिंग की नियम को भूल गए हैं और उसको पालन नहीं कर रहे हैं।
और इन सब के बीच बता दें कि कोरोना से बचाव की सबसे बड़ी दवा जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन माननीय उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे माननीय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए जा रहे थैले को लेने के लिए ये होड़ मची है। कोरोना के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने माननीयों के बीच ये किट बंटवाया था, लेकिन सत्र के बाद माननीयों का सब्र जवाब दे गया और ये भूल गए कि किट के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार पुलिस की टीम की जांच और उसमें असहयोग कर रही मुंबई पुलिस की। और इस पूरे मामले पर सबसे अहम आपको अपडेट बताएं, जहां सुशांत की मौत के बाद उनके पिता के सिंह आज पहली बार अपने बेटे की मौत पर सामने आकर कुछ बोलते नजर आए। सुशांत के पिता ने सीधे सीधे मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि उनके बेटे की जान के खतरे को लेकर उन्हें पहले से ही आशंका थी, अंदेशा था। के सिंह ने बताया कि उन्होंने मुंबई के बांद्रा पुलिस को इस बारे में अलर्ट भी किया था, लेकिन 40 दिन तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। मैं श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ दिया। सुशांत सुसाइड केस को लेकर बिहार समेत पूरा देश सच जानना चाहता है। पल पल के अपडेट पर देश की नजरें टिकी है, लेकिन सुशांत केस की जांच खुद ही उलझन में फंसी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है मुंबई पुलिस का रवैया। जांच करने मुंबई पहुंचे IPS विनय तिवारी को क्वारंटीन कर मुंबई पुलिस ने खुद को सवालों के चक्रव्यूह में फंसा लिया है। एक IPS अधिकारी के हाथ पर BMC का ये ठप्पा मुंबई पुलिस की नाकामी का मजमून है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुंबई पुलिस सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने की बजाय उसकी लीपापोती में जुटी है। पटना मध्य के SP विनय तिवारी को क्वारंटीन कर मुंबई पुलिस सुशांत केस की जांच को लॉक करना चाहती है। चक्रव्यूह को भेदने का मादा रखने वाली बिहार पुलिस की जांच को मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने ये कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें जांच का हक ही नहीं है। अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी जुरिसडिक्शन के बाहर का गुना इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, हमको कागज पत्र चाहिए थे। हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने जुरिसडिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है एज पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती है, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफर कर देते हैं। हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारी जानकारी के हिसाब से, जो कानून की जानकारी है उसके हिसाब से नहीं होता। तो अब सवाल उठता है कि क्या बिहार पुलिस को मुंबई में जांच का हक नहीं है? क्या मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सहयोग के लिए बाध्य नहीं है? इन सवालों के साथ मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह के दावों में कितना दम है, इसे लेकर हमने बिहार के DGP रह चुके SK भारद्वाज से कानूनी पहलू जानने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि IPC की धाराओं के मुताबिक मुंबई पुलिस को हर हाल में बिहार पुलिस को जांच में सहयोग देना ही होगा। 37 CRPC
91 सीआरपीसी, 161, 165 सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि जब केस रजिस्टर हो गया है तो स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट जो आईओ है वो मांग सकता है, उसमें कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है, कोऑपरेट करना है उनको। तो क्या मुंबई पुलिस पर किसी तरह का कोई प्रेशर है? क्या सुशांत केस की जांच के दायरे में कोई बड़ी मछली है? क्या मुंबई पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है? बिहार पुलिस से लेकर कानून के जानकार भी मानते हैं कि मुंबई पुलिस का रवैया पचने लायक नहीं है। इन हालातों में पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देना ही सबसे बेहतर विकल्प है। और ये जुरिडिक्शन वगैरह का इशू तो ऑलरेडी रिया ने सुप्रीम कोर्ट में रेज कर दिया है। तो क्या रिया के केस को स्पॉन्सर कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर मुंबई? इसलिए यह भी लगता है कि दे आर नॉट फेयर एंड दे आर डिफरिंग विद द अप्रोच ऑफ बिहार पुलिस एंड देयरफॉर द केस शुड बी गिवन टू सीबीआई। एक न्यूट्रल इम्पार्शियल एजेंसी को दे दिया जाए। जाहिर तौर पर सुशांत केस के मामले में पूरा देश सच जाना चाहता है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले से पर्दा उठेगा और सुशांत और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिछले हफ्ते भर से सुशांत मामले पर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस आमने सामने है। मुंबई पुलिस पर लगातार मामले में सहयोग नहीं करने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आए। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर आज अहम बैठक हुई है। बता दें कि डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। 1.5 घंटे तक डीजीपी ने केस पर चर्चा की। बीएमसी को लेटर लिखेगी बिहार पुलिस, अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी बिहार पुलिस। पटना सीनियर एसपी को बीएमसी ने फोन किया है। उनकी गाइडलाइन में है कि उसको, उस पदाधिकारी को ये एग्जम्पशन दिया जा सकता था। उस रूल को कोट करते हुए पटना के आईजी साहब बीएमसी के चीफ को आज एक पत्र लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ये उचित नहीं हुआ है। ये ठप्पा जो लगाया गया, मोहर जो लगाया गया, उसको अपमानजनक नहीं मानते आप? नहीं, इसको इमोशनल होने से नहीं। जिसको आप क्वारंटाइन करेंगे उसको ठप्पा तो लगाना ही पड़ेगा, वो इश्यू नहीं है। पटना के जोनल आईजी साहब एक प्रोटेस्ट लेटर बीएमसी के चीफ को लिखेंगे। वो लेटर ड्राफ्ट हो गया है, मैं समझता हूं 1 घंटे के अंदर चला जाएगा। तो बिहार पुलिस की अहम बैठक हुई और उसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। और इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि वो खुद महाराष्ट्र के सीएम से बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे मामले पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे महाराष्ट्र के डीजीपी से बात करेंगे। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे सर। वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएम से? नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस के प्रति, उस जिम्मेवारी को अब निभाए और उसी के अनुरूप काम करें। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे डीजीपी करेंगे। क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? अब वो तो सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए आए पटना एसपी विनय तिवारी को बीएमसी द्वारा क्वारंटीन किए जाने के विरोध में आज बीजेपी पार्षदों ने बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बीएमसी की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। उसमें अगर 7 दिन के लिए कोई भी शख्स अगर मुंबई में आ जाता है तो विदाउट एनी क्वारंटाइन वो आपका काम कर सकते हैं। फिर विनय तिवारी के बारे में ये नियम किस लिए लागू किया गया?
सुशांत सिंह राजपूत मामले पर मुंबई से लेकर बिहार तक लोगों में गुस्सा है। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर युवाओं ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। सुशांत के फैंस से लेकर कई राजनेता भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज बिहार विधानसभा में भी सुशांत मामले में सीबीआई जांच का मुद्दा गूंजा। तो इन सब के बीच आपको बताएं कि सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने सुशांत की मौत का मसला उठाया, साथ ही सीबीआई जांच कराने की मांग की। बीजेपी विधायक का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने समर्थन किया। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।